करनाल के पुंडरी गांव के सरकारी स्कूल में मिड डे मील का खाना खाने के बाद कई बच्चों की तबीयत बिगड़ने की खबर है। बता रहा है कि सरकारी स्कूलों में मिड डे मील खाने के बाद करीब 10 बच्चों को उल्टियां होने लगी और बच्चों के पेट में दर्द भी होने लगा। आनन फानन में अन्य बच्चे बीमार बच्चों को गांव के मेडिकल स्टोर पर लेकर गए। बाद में परिजनों ने बीमार बच्चों को पानीपत के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। अभिभावकों की ओर से सरकारी स्कूल के अध्यापकों पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि तबीयत बिगड़ने पर बच्चों को पानीपत के अस्पताल में भेजा गया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। मिड डे मील का खाना जो मिला है छठी क्लास किया ना, वो खाना खाने के बाद इनका हमने नहीं पता क्या होया कि नहीं, फिर इनू स्टोर पर भेज दिए बच्चा के, ना कोई टीचर गया ना कोई। फिर बच्चे हमारे घर पहुँचे, अब उनकी हालत घनी ख़राब हो रही है, अपनी न जाकर संभाल लो। हम दोनों माँ बेटा घर से भाजे, जाकर देखा डॉक्टर कहने लगे भाई इसने साइड दे ही डॉक्टर का पहुँचा दो, इसके सांस के लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत बन रही है, पेट में भी दर्द, गले में भी दर्द, उल्टी, बुरा हाल इसका हो जाता है। बच्चा का हमने नहीं पता, 3 बच्चे तो हमारे साथ हैं। बाकी बच्चों को भी दिक्कत है? हाँ, बाकी बच्चों को भी दिक्कत है। वो कहाँ एडमिट है? हमने नहीं पता कित कित करे हैं, किससे क्या ना, आप अपने सब लेकर भाज रही हैं। हमने क्या पता कि खाया कि नहीं, भाई हम तो घर थे। तो चिंता का विषय है और जो है ना, बिल्कुल अगर इस टाइप की कोई स्थिति पाई जाती है तो ज़रूर लापरवाही है और हम बिल्कुल इसकी जांच करेंगे। अगर ऐसी स्थिति रही है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर में भी हो सकता है, इसके लिए भी हम जो है ना मना नहीं कर सकते। हो सकता है कि उससे पहले या बाद में भी बच्चे ने कुछ लिया हो, क्योंकि 80 बच्चे 85 बच्चे के आसपास उन्होंने खाना खाया है। 2-3 की कंडीशन इस टाइप की कैसी। सर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता कमरजीत सिंह विर्क हमारे साथ जुड़ गए हैं। फिलहाल क्या अपडेट है कमरजीत? देखिए, अगर बात करें तो पूरा मामला है जो करनाल के पुंडरी गांव का मामला है, जहां पर मिड डे मील में जो बच्चों को मिड डे मील दिया गया था, जिसमें से 1 दर्जन के करीब बच्चों की हालत खराब हो गई थी। उसके साथ कहीं ना कहीं उनको जो वहां पर बस स्टैंड के ऊपर ही जाकर जो वहां पे एक मेडिकल स्टोर था, वहां ले जाया गया। उसके साथ साथ आपसे बात आपके परिवार के लोगों की जो आपने सुना है कि परिवार के लोगों कह के बच्चों को अपने हालात पर छोड़ दिया गया और उनको कहा दिया गया अपने बच्चों को संभाल लीजिए। इसके साथ साथ 4 बच्चे जो हैं पानीपत सिविल हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। उसके साथ तमाम टीमें जो हैं वहां पर जरूर पहुंची हुई हैं। जब पुंडरी गांव में है, वहां पर स्कूल में जरूर हर तरह का जो जहां जितना भी राशन है उसकी जांच की जा रही है। उसके साथ जो शिक्षा अधिकारी थे, खंड शिक्षा अधिकारी, उनका यही कहना है कि बच्चों की हालात के बारे में जो हालत आज बनी हुई है उसके बारे में जानकारी देंगे और लेकर पूरी की पूरी डिटेल दी जाएगी और उसके साथ साथ जांच की जाएगी। जांच में जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ एक बात जरूर वो कह रहे हैं कि 85 से नंबर जो बच्चे हैं उनसे ज्यादा बच्चों ने खाना खाया है, लेकिन 1 दर्जन के करीब बच्चों के हालात क्या खराब हुई, क्या किसी बच्चों ने कुछ खाया था, ये जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो 4 बच्चों की जो कंडीशन है वो थोड़ी सी खराब ज्यादा थी और वो पानीपत के हॉस्पिटल में उनकी जो डॉक्टर वहां पर इलाज कर रहे हैं। जी, करनाल में ये जो तस्वीर सामने आई है कमरजीत, ऐसे में परिजनों को क्या कहना है? देखिए, अगर सबसे बड़ी बात है कि परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं, परिजनों का आरोप है कि हमें फोन किया जाता है कि आप बच्चों को संभाल लीजिए, आपके बच्चों की हालात गंभीर हो चुकी है और बच्चों को जहां भी जा सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में आप ले जा सकते हैं, ले जाइए। और इसके साथ ही बच्चों में के जो परिजन थे उनमें जरूर हड़कंप मच गया था। वो मौके पर पहुंचे और अपने अलग अलग बच्चों को लेकर पहुंच गए। उसके साथ जो पेरेंट्स थे उनका यही कहना है कि हमने इन बच्चों को संभाला है। दूसरे अलग अलग जो पेरेंट्स थे वो अपने बच्चों को लेकर गए, लेकिन 4 बच्चे जो हैं वो एडमिट हैं और परिवार वालों का जो कहीं ना कहीं गंभीर आरोप जरूर लगाए कि हम बच्चों को संभाला नहीं गया, पहली हमें जानकारी जरूर देंगे। स्कूल कर्मचारी कहीं ना कहीं लापरवाही के जरूर आरोप परिवार वालों ने लगाए हैं। जी बिल्कुल। ऐसे में ये जो खाना खाया गया था, मिड डे मील खाई गई थी, ये क्या स्कूल में ही बनाई जाती है? इसका टेंडर किसके पास है? इस प्रकार का मामला के कभी पहले भी सामने आया है? ये इन बातों की जानकारी अभी तक मिल पाई है कमर जी? देखिए, अगर बात करें पूरे मामले को लेकर जो टीम करनाल से पहुंची है, वहां पर जो चावल था, जो दूसरा
राशन था उसकी जांच जरूर की जा रही है। और उसके साथ साथ आपने कहा कि अलग अलग कंपनियों के पास का टेंडर होता है, टेंडर के दौरान ऐसी अनियमितता बिल्कुल सामने पिछले दिनों भी आई थी, जब बच्चे काफी संख्या में पानीपत में बीमार हुए थे। वहां भी मिड डे मील का जो खाना था उसको खाने को लेकर दिक्कतें जरूर आई थी। लेकिन यह मामला जो आया है कि आज मामले ने फिर दोबारा से उसको जीवित जरूर कर दिया। इस मामले को लेकर परिजनों में जरूर एक तरह के जरूर आक्रोश जरूर है कि हर बच्चा जो स्कूल में खाना खाता है, मिड डे मील खाता है, उसको देख रेख नहीं होती। जिस जगह पर आप जो विजुअल में देखते हैं, पुंडरी गांव के स्कूल में जो विजुअल देख रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि किस स्थिति में वहां पर जो सारा का सारा राशन रखा गया था। ये एक जरूर जांच का विषय और इस पूरे मामले को लेकर अधिकारी जरूर मौके पर पहुंचे हैं। उसका यही कह रहे हैं कि हम पूरे मामले की जांच करवाएंगे। उसके साथ साथ हर बार यही बात सामने आती है, जब कोई हादसा हो जाता है, ऐसी बात सामने आ जाती है तो अधिकारी जरूर लकीर पीटते हैं और ये कहते हैं कि अब जांच करेंगे, जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पिछले दिनों भी ऐसे मामले जरूर सामने थे, लेकिन कोई ऐसा मामला संज्ञान में नहीं आया कि जिसपे कार्रवाई हो। जी बिल्कुल, और कार्रवाई नहीं होने के चलते ही ये लापरवाही बार बार सामने आती है। स्कूल में प्रिंसिपल की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस मामले को लेकर, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा गया इस मामले को लेकर? देखिए, अगर पूरे मामले को लो, जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं गोरंडा के रविंदर, उनका यही कहना है कि पूरे मामले की हम जांच करें और बच्चों के पास वो पानीपत जरूर गए हैं और उसके साथ साथ करनाल से और भी टीम में जो वहां पहुंच के उन्होंने जांच जरूर की है, राशन की जांच की है। और उसके साथ साथ बात करें जो परिजन थे, उनका जरूर आरोप था कि जो उनको फोन करके बच्चों को अपने हालात पर छोड़ दिया गया और बच्चों के हालात जरूर गंभीर थी। परिजनों को बता दिया गया कि अपने बच्चों को संभाल लीजिए, ले जाइए। और इसके साथ अगर जो परिजन, उनका यही कहना है कि उनकी हालत काफी गंभीर थी, बेहोशी के हालात में उनको मिले थे और उसके बाद वो हॉस्पिटल में लेकर गए थे। फिलहाल स्कूल की तरफ से कोई भी किसी तरह का बयान नहीं है, लेकिन शिक्षा अधिकारी ने जरूर अपनी बाइट दी है। जी बिल्कुल, और स्कूल में जब खाना बनता है या फिर टेंडर जिसके पास होता है, ये जिम्मेदारी किसकी मॉनिटरिंग की कमरजीत, कि साफ सफाई मेंटेन हो, अनियमितताएं ना हो? देखिए कि सबसे बड़ा सवाल तो प्रशासन पर उठता है कि प्रशासन के अंडर ही सारा का सारा मामला आता है। चाहे एडीसी हो, चाहे डीओ जो है उसके साथ भी उनके अंदर पूरा का पूरा मामला आता है। उसके बाद ऐसी जो अनियमितता हर जगह मिलती है। और उसके साथ अगर बात करें, करनाल प्रशासन के अंडर भी पूरा मामला आता है और एडीसी इस पूरे मामले को देखते हैं। इन तमाम पहलुओं के ऊपर जांच की जरूरत है कि अलग अलग कंपनी को टेंडर जरूर दिए जाते हैं। कई जगह पर ऐसी चीजें जरूर सामने देखने को मिली हैं। जी बिल्कुल, करनाल का ये कौन सा स्कूल है, गांव में कौन सा स्कूल है कमरजीत, और ये कौन सी कक्षा तक के लिए संचालित होता है? देखिए, अगर बात करें तो प्राइमरी वहां का जो पुंडरी का ये स्कूल है, वहां का पूरा मामला है। और उसके साथ अगर बात करें तो 8वीं तक के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं कि छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, उनको ही ये मिड डे मील दिया जाता है। और इसके साथ अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा जो मामला है पानीपत और करनाल के पास का जो मामला है, पुंडरी गांव जो करनाल का लास्ट गांव है पुंडरी, वहां का मामला है। वहां से ये चीजें सामने निकल कर, ठीक है, मैं लौटूंगी कमरजीत आपके पास। हमारे साथ खंड शिक्षा अधिकारी खुद जुड़ गए हैं, रविंद्र कुमार जी। बहुत स्वागत है रविंद्र जी। सवाल यही खड़ा हो रहा है, 10 बच्चों की तबीयत मिड डे मील खाने के बाद में खराब हो गई है, लापरवाही कहां बरती गई है? जी मैडम, क्योंकि संख्या यहाँ पे मैं गया था पानीपत, मैंने जो है अस्पताल का भी जो है खुद निरीक्षण किया है, उसमें केवल 4 बच्चे एडमिट पाए गए थे। और 4 बच्चों में से भी 3 बच्चे बिल्कुल ठीक स्थिति में थे और चौथा बच्चा था वो थोड़ा सा बेड पर था। लेकिन मैंने वहाँ मेडिकल स्टाफ से जब बात की तो उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, नॉर्मल स्थिति है, कंट्रोल में है, कोई बात नहीं। सिर्फ 10 बच्चों में से 4 के माता-पिता नहीं आ पाए थे। बात अगर मैं बात करूं तो उसमें अभी हमने जो है सैंपलिंग की है, डिप्टी डीओ मैडम ज्योत्सना भी हमारे साथ हैं। स्कूल से हमने जो जितना भी रॉ मटेरियल मिला है उस पूरे की सैंपलिंग की है और उसको जो है ना लैब में जांच के लिए भेज दिया जाएगा। और 109 बच्चों ने मिड डे मील लिया था, जिसके में केवल ये जो है ना स्थिति जो आई है 4 बच्चों की जो तबीयत खराब हुई है, इससे सीधा निर्णय ये तो नहीं लिया जा सकता कि मिड डे मील के कारण ही हुआ है। ठीक है रविंद्र जी, तबीयत 10 बच्चों की खराब हुई थी, जिसमें से 6 के माता पिता उनको ले गए थे और 4 को अस्पताल में आगे भर्ती कराया गया। मेरे पास जो सूचना आई थी कि 6 बच्चे की तबीयत खराब हुई थी, जिसमें से 2 को तो यहीं ट्रीटमेंट दे दिया गया था, 4 बच्चे एडमिट हुए थे, जिससे मैं मिल के आया। ठीक है, हो सकता है आपके जो सूचना हो वो हमसे अलग हो। नहीं, मैं अभी मैडम, मैं अभी गाँव से भी निकला हूँ, इसी गाँव में था, मैं अभी स्कूल से ही निकल जा रहा हूँ, रास्ते में हूँ, अभी सैंपलिंग करके ही आए हैं। अच्छा, अगर 3 से 4 बच्चों की या 6 बच्चों की आपके डेटा के अनुसार अगर तबीयत एक साथ सर खराब हो रही है तो जरूरी नहीं है कि
मॉनिटरिंग लगातार की जाए? क्यों ऐसा हो जाता है सर कि जब तबीयत खराब होती है, जब इस प्रकार की तस्वीर सामने आती है, तब ही जांच की जाती है, लैब में भेजा जाता है राशन, उसके पहले क्यों रेगुलर बेसिस पे ये नहीं किया जा सकता? नहीं, पहले भी किया है मैडम, इससे पहले भी निरीक्षण तो होते ही रहे हैं बीच बीच में। और जैसे गर्मी की भी जो स्थिति बताई थी, मेडिकल स्टाफ ने ये भी कहा था कि हो सकता है कि गर्मी जिसके पीछे रीजन रहा हो। ठीक है रविंद्र जी, हमारे साथ डॉक्टर जयंत आहूजा जुड़ गए हैं, सीएमओ है पानीपत से। उनसे भी जान लेते हैं कि बच्चों की क्या स्थिति अभी बनी हुई है। सबसे पहले तो ठीक है मैडम। जयंत जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? डॉक्टर जयंत से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। देखिए, खंड शिक्षा अधिकारी हमारे साथ बने हुए थे। रविंद्र जी, दोबारा हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे और क्या स्थिति बच्चों की, ये अगर वाकई में फूड पॉइजनिंग है या नहीं है, क्या निष्कर्ष निकालना है, ये भी उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे हम उनसे। रविंद्र जी, ये जो बच्चे हैं इनकी उम्र क्या बताई जा रही है? कृपया लाइन। करनाल के पुंडरी गांव के सरकारी स्कूल में मिड डे मील का खाना खाने के बीच बीमार हुए बच्चों का पानीपत के सिविल अस्पताल में इलाज जारी है। सिविल अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जानकारी दी है कि इमरजेंसी में फूड पॉइजनिंग से पीड़ित 4 बच्चे आए थे। अब बच्चों की हालत स्थिर है। पीड़ित बच्चों के पिता ने स्कूल के शिक्षकों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और प्रशासन से शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं पीड़ित छात्रा ने बताया है कि खिचड़ी खाने से तबीयत बिगड़ी है, लेकिन शिक्षकों ने माता पिता को फोन नहीं किया। तो 11वीं क्लास की एक छात्रा ने बच्चों के माता पिता को फोन करके मामले की जानकारी दी है। जैसे हमारे सिविल अस्पताल में इमरजेंसी में आए हुए हैं और ये गवर्नमेंट स्कूल पुंडरी से हमारे पास आए हैं 4 बच्चे। इनकी उम्र 11 से 15 साल के बीच में है। चारों भर्ती हैं, स्टेबल हैं और इस समय ठीक ठाक हैं। पे उनकी हालत काफ़ी बिगड़ रही थी। उसमें एक पेशेंट को बुखार भी आया हुआ था, बार बार उल्टियाँ हो रही थी और परेशानी में थे। अब इस समय पे उनको इलाज के बाद स्टेबल। तो शिक्षा मंत्री हमारे साथ सीमा त्रिखा जी जुड़ गई हैं। सीमा जी, बहुत स्वागत है आपका। जो अभी मामला सामने आया है, करनाल से सामने आया है सीमा जी, और यहाँ पे गांव में मिड डे मील का खाना खाने से 10 बच्चे बीमार पड़ गए हैं। क्या मान रही हैं, कहाँ लापरवाही? सीमा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? सीमा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और देखिए, एक बड़ी लापरवाही निश्चित रूप से सामने आई है। पहली बात तो मिड डे मील खाने के बाद में इन बच्चों की तबीयत बिगड़ी। तबीयत बिगड़ने पर जो दूसरी लापरवाही है वो ये है कि माता पिता को संपर्क नहीं किया गया है। जी आया भाई, आपकी बच्ची बेहोश हो गई है। मैंने घर पे फ़ोन किया, फिर ये मम्मी और बड़ा भाई लेके आए इसको। ये रास्ते में बेहोश हो गई थी। तो इसमें प्रशासन की थोड़ी सी लापरवाही है। अभी उनको कम से कम पेरेंट्स को कॉल जरूर करना चाहिए। तो चलो बीमार तो हो जाते हैं घर पे भी, अगर फूड इन्फेक्शन हो जाता है, बट टीचर को भी ये अपना समझना चाहिए था कि उनको कॉल करें, भी पेरेंट्स को कॉल करके उनको बता दे। अब बच्चे इनको उठा के डॉक्टर। तो सीमा त्रिखा जी हमारे साथ शिक्षा राज्य मंत्री जुड़ गई हैं एक बार फिर से। सीमा जी, बहुत स्वागत है आपका। सीमा जी, मामला आपको पता ही होगा, कहाँ लापरवाही मान रही हैं? तो बच्चे घर में भी कभी कभी खा लेते हैं उल्टा सीधा, और स्कूल में भी खा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर 109 बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ 10 बच्चे नहीं है। 3 बच्चों की तबीयत बिगड़ी है, 4 बच्चों की से 2 अपने घर में खेल कूद रहे हैं और 4 बच्चे अभी हमारे हॉस्पिटल में हैं। सीमा जी, हो सकता है कि घर पे भी खाना खाने से बच्चों की तबीयत बिगड़ जाए, लेकिन क्या उन 10 बच्चों की... देखिए, मिड डे मील तो सबने खाया,
सभी ने खाया है, निश्चित रूप से टीचर्स ने भी खाया और बाकी 109 बच्चों ने भी खाया है ना। गट उस तरीके से रिएक्ट नहीं करता है, हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे बात मैं पूरी कर लूं जी, बात पूरी कर लूं क्या बहन जी? एक सेकंड, मेरा सवाल सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा सीमा जी। पहली बात तो 109 बच्चों में से अगर 10 बच्चे भी बीमार पड़ते हैं एक साथ, 10 बच्चे नहीं है, 10 बच्चे नहीं, मैं बता रही हूँ, गलत बता रहे हैं, 6 बच्चे हैं, 4 बच्चे वहीं से घर चले गए बता रही हूँ जी। आप या तो डाटा ले लें या आप मौके पे चले जाएं। डेटा है हमारे पास मैम, हमारे और मौके पे रिपोर्टर भी मौजूद है, एक नहीं 2 रिपोर्टर मौजूद है। मैं आपको रिकॉर्ड दे देती हूँ, 6 बच्चे हैं, 4 बच्चे हॉस्पिटल हैं, 2 घर आ चुके हैं और 109 बच्चे और टीचर्स सबने खाना खाया है। बारिश के मौसम में इन्फेक्शंस इजी, अगर खाने में कुछ दिक्कत है और वो टेस्ट करने पर पाई जाती है तो उसको सुधारेंगे। और 109 लोगों ने खाना खाया, 6 बच्चों की तबीयत खराब हुई, तो वो तो घर से भी इन दिनों इन्फेक्शन हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों का पूरा तुरंत प्रभाव से डीओ साहब वहाँ एडमिट कराया, उनका तुरंत इलाज जहाँ जिसको जो जरूरत है वो उपलब्ध कराया। पर सोचने का विषय ये भी है कि 109 में से 6 बच्चों को तकलीफ हुई और 103 बच्चे हेल्दी हैं। ठीक है सीमा जी, लेकिन पेरेंट्स के यही एलिगेशन है, जो माता पिता हैं उनका यही कहना है। मैं माता पिता को नकार नहीं रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आप भी समझते हैं, आप लोग तो जागरूक लोग हैं मीडिया के, सावन के महीने में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होती है, पानी जो हमारा वो इन्फेक्शियस हो जाता है ना। और अगर कुछ ऐसा दिखेगा तो हम उसे दुरुस्त भी करेंगे। निश्चित रूप से सीमा जी, आपकी बात मानी हमने और इसीलिए हम इस खबर को भी दिखा रहे हैं प्रमुखता से, जागरूकता के साथ में। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब बच्चों की तबीयत बिगड़ी, माता पिता का ये भी कहना है कि बच्चों की तबीयत बिगड़ी है तो 11वीं क्लास के एक छात्रा को कॉल करना पड़ा, टीचर्स ने इन्फॉर्म करना तक जरूरी नहीं समझा। टीचर्स ले गए ना उनको हॉस्पिटल में, ले लिए ना, टीचर्स ने नहीं बताया तो उनसे पूछे, बताना चाहिए पेरेंट्स को। लेकिन सीमा जी, क्या पेरेंट्स को ऐसे में इन्फॉर्म नहीं करना चाहिए था? मैंने बोला तो कि बताना चाहिए, बताना चाहिए। और टीचर्स का ये भी जिम्मेवारी है कि पहले बच्चे को शीघ्र। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सीमा जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल बच्चों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। पानीपत में इस वक्त बच्चे मौजूद हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उनके माता पिता भी उनके साथ में हैं। उनका क्या कहना है आपको बताते हैं। क्या खाया था बेटे? खिचड़ी। खिचड़ी खाने के बाद क्या होता है? पेन होने लगा, उल्टियाँ भी लगी। फिर स्कूल वालों ने सूचना नहीं दी माता पिता को? किसने फोन किया फिर? 11th क्लास की लड़कियों ने डॉक्टर के पास ले गए, फिर डॉक्टर ने कॉल किया था। टीचर्स नहीं लेके गए? नहीं। जी मीडिया संवाददाता राकेश भैया हमारे साथ पानीपत से जुड़ गए हैं। राकेश, इस वक्त अस्पताल के आसपास आपके मौजूद हैं, पेरेंट्स का क्या कुछ और कहना है और साथ ही साथ फिलहाल स्थिति क्या बनी हुई है? बिल्कुल, सरकार के मिड डे मील खाकर, मौसम भी गर्मी का है, बच्चों की तबीयत खराब हुई। बच्चों के पिता का ये भी कहना है कि गर्मी का मौसम है, तबीयत खराब होती है, लेकिन जिस प्रकार से तबीयत खराब होने के बाद सबसे जो शिक्षकों की लापरवाही है कि उनको माता पिता को सूचित नहीं किया गया। अभी बच्ची ने बताया भी कि उसको 11वीं क्लास की छात्रा हॉस्पिटल ले गई, हॉस्पिटल के डॉक्टर ने सूचित किया। ये कहीं ना कहीं लापरवाही है, कुछ भी बड़ी अनहोनी हो सकती थी। परमात्मा का शुक्र है कि बच्चे स्टेबल है, ठीक है, लेकिन जिस कंडीशन में लाए गए थे, मुख्य चिकित्सक अधिकारी ने बताया कि बच्चों की हालत बहुत खराब थी, लेकिन अब स्टेबल है, बच्चे आराम है। लेकिन जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने बयान दिया कि टीचर को बताना चाहिए था माता पिता को, लेकिन मैं समझता हूं कि इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए शिक्षकों के ऊपर, क्योंकि इतनी बड़ी लापरवाही, कम से कम चलो बच्चों की तबीयत खराब हुई है, माता पिता को तुरंत से सूचित करना चाहिए था और खुद बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। आप देखिए 11वीं क्लास के बच्चे जो है हॉस्पिटल लेके जा रही है। बड़ा ही शिक्षकों के लिए शर्म ना आता है कि बच्चे छोटे छोटे हैं, उनके जो उनके अंदर जो पाचन शक्ति है वो भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती। ये एक बहुत बड़ा गंभीर मामला है, शिक्षकों को भी इसे एक्शन लेना बहुत जरूरी है। परिजनों ने मांग भी की है इस बात को। निश्चित रूप से। राकेश, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। कमरजीत, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी, तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।